अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, महंगाई बर्दाश्त करना होगी, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, और ईरान के साथ गैस पाइपलाइन में सूबा हुकूमत आलमी दबाव के आगे झुक गई है, ये बिलावल साहब का कहना है। पहली बात तो जी, प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बर तुम्हारे मशवरे पे बर्दाश्त करना है, ऑप्शन ही कोई नहीं। दूसरी ऑप्शन क्या है? खुदकुशी। खुदकुशी हराम है हमारे मज़हब में, तो बस फिर ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि बिलावल ने जो बात की, जो हालात हैं, कुछ देखो, मैंने चंद साल पहले चाइनीज़ के बारे में बात करनी शुरू की थी, बहुत मलफूफ अंदाज में। अब सारा कुछ नंगा होकर बाहर आ गया है, सामने आ गया है, ठीक। उस पर बात करेंगे हम बिल्कुल। अब हाँ, नहीं, अब इस मामले में मैं खुल के बात नहीं करता। ये जिस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं इस हुकूमत को, उससे मुझे अब 100% यकीन हो गया है कि ये दो ख़ानदान, ये शरफा और वो सिंध वाले, इन्होंने देग ही नहीं खाई, ये देग का पेंदा भी खा गए। जहाँ आपको सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज़ सॉर्ट ऑफ, अब सूरत हाल और है, ये जो आप ईरान की बात कर रहे हो ना, आगे आगे देखना क्या होता है। बिल्कुल। तो लेकिन हुकूमत पीछे हटती चली जा रही है। उसको एक और तरीके से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि जितनी लंबी आपने छलांग लगानी होती है, उतना ही आपको पीछे हटना पड़ता है, ठीक है। देखो क्या होता है। मैं तो कुछ बातें ठीक है, चले। अच्छा, शायद करने से घबरा रहा हूँ, सच्ची बात है। चलिए, हम उम्मीद अच्छी रखते हैं। शायद पहली बार ऐसा हुआ है हसन साहब कि सियासी पार्टी जुलूस की सूरत में अपने लीडर को जेल अच्छा, मुझे एक पहुंचा बात रही सुनिए, है। ये बहुत जी, खप पड़ी हुई है कि जी वो नवाज शरीफ को छोड़ने गए, जी वो जेल जा रहा था। भाई कि बड़ा बंदे कामयाब शो सुनो ना, हुआ। लोग अपने प्यारों के जनाजों के साथ भी जाते हैं, तो कब्र में लेके जा रहे होते हैं, ये तो फिर जेल है। तो जो कोई 2-4 10,000 5,000 को बंदा होगा उनका। दूसरी बात ये है कि वो बेचारे, ये तो रिमोट पे चलने वाले ना लोग हैं। वो MNS MPs को कहाँ कभी लेके आओ, तो उन्होंने हांका किया, रेवड़ा लेके आ गए, मतलब ये। जो आए हैं लेकिन उनको बहरहाल भी। ये कोई ऐसी बात नहीं है, चूँकि कब्रिस्तान में भी तो आप अपने प्यारों को लेके जाते हो ना, और ख़ुद लेके जाते हो। अच्छा, खबर के मुताबिक जेल में जाते हुए उन्होंने कहा है कि एसी नहीं है। अच्छा नवाज यार, शरीफ देखो ने बात एसी का सुनो, भी शिकवा किया। मैंने पिछले दिनों काले कॉल में एक जुमला लिखा है कि भुट्टो की कैद का मवाजना नवाज शरीफ की कैद के साथ करें तो कभी इंसान की हंसी नहीं रुकती, कभी इंसान के आंसू नहीं रुकते। भुट्टो इतना शेर आदमी था कि उसके डेंटिस्ट ने बहुत शदीद तकलीफ आखिरी साल 1.5 साल भुट्टो साहब को रही दांतों की। तो जो थे न्याजी या डॉक्टर न्याजी, उन्होंने मिन्नतें की कि जी आप करें, आपका हक बनता है हॉस्पिटल में, यहाँ नहीं। 4 फुट या 6 फुट 6 या इस तरह का कुछ सेल, बहुत घटिया मामूली। तो भुट्टो ने इनकार कर दिया, उसने कहा नहीं, इनसे कोई फेवर किसी तरह की मैं नहीं। चंद दिन पहले मुझे आया था तारिक इस्लाम साहब का फ़ोन, भुट्टो साहब के वो भांजे हैं, तो उन्होंने ऐसी ऐसी अजीबोगरीब बातें बताई। वो शेर आदमी था। अच्छा, उसने जेल में बैठ के किताब लिखी, इफ आई एम असैसिनेटेड। इसका मतलब है कि अपनी असैसिनेशन उसके दिमाग में थी और वो इमेजिन कर वो रहे थे तख्तादार की तरफ चल रहा था, ये ऐसी मांग रहा है। फर्क है, नजरियाती सौदागर लीडर। में और लीडर में फ़र्क होता है। अच्छा, टाइम मैगजीन में मोदी की तस्वीर के साथ एक कैप्शन दिया गया था कि मोदी भारत को तकसीम करने वाला सरबरा। देखो बात सुनो कि ये मुनकसिम करने, तकसीम करने वाला है, इससे अहानत भरा जुमला लीडर के लिए मुमकिन नहीं है, चूँकि लीडर्स तकसीम नहीं करते, जमा किया करते हैं। अच्छा, हरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में इस तरह का कमेंट पढ़ के मेरे अंदर के कमीने आदमी को तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह की कसम नहीं, बिल्कुल मुझे दुख है, चूँकि मैंने हिंदुस्तान की गुर्बत को अपनी आँखों से देखा है। बच्चा किसी का भी भूखा मर रहा हो, उसका तल्लुक़ किसी भी मज़हब, ठीक है, औरत के सर पे चादर ना हो, भले किसी भी मज़हब की हो, मेरे दुश्मन की माँ बहन बेटी क्यों ना हो, मुझे दुख होगा। इनको चाहिए कि ये थोड़ा होश करें। और कोई इसमें ज़ाहिर है, वो क्या लगता है, एक आध अगर सीरत में मोदी साहब
सीरत नबी पे किताब पढ़ लें तो पता लगे कि असली लीडर होता क्या है। वो फसलों, पौधों, जानवरों और दरख्तों तक पे मेहरबान थे कि जंग के दौरान भी फसलों को नुकसान नहीं, दरख्तों को नुकसान नहीं, जानवरों को। ये अजीबो गरीब बात है, कुतिया अपने पिल्लों के साथ। अब नॉर्मल फ़िज़ा थी ना मक्का की फ़तह, मक्का के मगर तो हुजूर ने रिट्रीट, जैसे दुनिया की कोई इब्लीसी क़ुव्वत पिछले कदमों नहीं डाल सकी। तो लोगों ने पूछा कि हुजूर आपने कहा कि ये परेशान है, ये अपने बच्चों के साथ जब तक कोई महफूज ठिकाना ना ढूंढ लें, यानी फ़तह के उस लेवल पे भी। और मैंने पढ़ा है जावेद अख्तर साहब को धमकियाँ, और ये जो फैमिली है बहुत बड़ा ख़ानदान है, पहचान है हिंदुस्तान की। तो कसूर उनका शायद यही है कि उन्होंने हिजरत नहीं की उन्होंने। और एक बात जो है ना मोदी साहब जैसे लोगों को ज़हन में रखनी चाहिए कि रिश्ता सिर्फ मज़हब या दीन का ही नहीं होता, धरती का रिश्ता भी बहुत बड़ा रिश्ता होता है। बिल्कुल सही। मेरा जो हमवतन है ना, उसका मेरा हमवतन होना ही बहुत काफ़ी है, मैं उसे ओन करूँगा। बिल्कुल, ये खून का रिश्ता ज़रूरी नहीं है। अगर तुम्हें को मुसलमान पसंद नहीं है तो हमारे हमवतन तो हैं ना। बिल्कुल सही। सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर फवाद चौधरी ने कमरी कैलेंडर बनाने के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी में स्पार्को और महकमा मौसमियात के माहिरीन शामिल हैं, लेकिन रोयत हलाल कमेटी के सरबराह को बड़ा एतराज़ है। उनका छोड़ो, ये इनका क्या एतराज़, ये तो वो मैं एक मिनट ना मैं वो अपना किया करूँ। ये इनके एतराज़ों की कोई औकात इसलिए नहीं है, इन्होंने तो आलम इस्लाम के गिट्टों में बैठ गए। 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत करने वाले जो थे ना, ये हमारे ऑटोमन, पहला मेडिकल कॉलेज बनाया इन्होंने। मैं तो कई सालों से ये मातम कर रहा हूँ, पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि ये हैं कौन लोग। बंद कराया, पहला प्रिंटिंग प्रेस बंद कराया और सदियों के लिए मुसलमानों को पीछे फेंक दिया। ये क्या कहते हैं, इनको छोड़ो। फवाद जिहाद कर रहा है, मैं तो ऑल आउट उसके साथ खड़ा हूँ। क्या ढोंग बनाए हुए हैं इन्होंने, कभी इसकी आड़ में कभी उसकी आड़ में, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी। हो कौन भाई तुम? कल ये कहेंगे कि जी वो किडनी ट्रांसप्लांट भी हम किया करेंगे, तो लिवर ट्रांसप्लांट भी हम करेंगे, तो हार्ट सर्जरी भी हम करेंगे। ये क्या बात हुई जो है? और बात सुनो, मैं 20 बार ये पीट चुका, कह चुका कि मोमिन की तो पहचान ये है कि वो जिस ज़माने में ज़िंदा हो उसके तकाज़ों को न सिर्फ समझता है। कल तक ये तस्वीर हराम है, अब ये 14-16 कितने सिंगार होते हैं 16 सिंगार करके बैठ जाते हैं उन्हीं कैमरों के सामने। अच्छा, ना महरम, मेरा तो इशू नहीं है, औरत की तो आवाज़ भी औरत है। चलो, क्या करते हो ख़वातीन के साथ बैठ के गप्पे हाँक रहे हैं और दानिश बगार रहे हैं, किस बात की? ये अजीब लोग हैं, इन्हें याद भी नहीं रहता कि ये कर क्या रहे हैं, कल तक क्या कर रहे थे, आज उसी मामले में ये छोड़ो इनको। फवाद का साथ हर होशमंद बंदे को, सिविल सोसाइटी को, ये जो पढ़ा लिखा तबका है इस मुल्क का, उसको पूरी ताकत से ये ट्रेडिशन तोड़ो, इनके शिकंजे तोड़ो। ये पूरा आलम इस्लाम इन्होंने गिरवी रखा हुआ है इसी तरह की बातें कर करके। अंदाज़ा लगाऊं कि सऊदी अरेबिया में खबर पड़ी, सर पकड़ के बैठ गए, औरतों को सुबहान अल्लाह ड्राइविंग की इजाज़त मिल गई। वाह, क्या औकात है आप लोगों की। वॉशिंग मशीन चलानी है वो ठीक है, कोई और 50 किस्म की मशीन वो ठीक है, गाड़ी चलाने की इजाज़त आप दे रहे हो, वो कितना पीछे रह गए हो तुम। अच्छा, सऊदी अरब की बात आपने की, तो सऊदी अरब की मजलिस शूरा ने मुनफरिद एक अकामा प्रोग्राम मंसूबे की भी मंजूरी दे दी है। हाँ, जायदाद रख सकते हो, ख़ानदान अजीम बुला सकते हो, अपना अकाउंट किए वो। देखो, मैं सऊदी अरबिया से थोड़ा वाकिफ़ हूँ, काफ़ी बार मेरा आना जाना। ये हमारा रूहानी मरकज़ है, इससे हमारा इल्मी मरकज़ भी होना चाहिए, समझ गए? उसको कंटेम्प्रेरी होना चाहिए, अहद हाज़र के मुताबिक। ये बहुत शानदार फैसला है। और मोहम्मद बिन सलमान, मैं तो पहले भी किसी एक प्रोग्राम में, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट, इससे आगे जाना चाहिए। ये हमारा रूहानी मरकज़ है, हमारे रूहानी मरकज़ को हमारा फ़िक्री, इल्मी, साइंसी मरकज़ भी होना चाहिए। और मैंने तो पहले भी कहा था कि यार कोई नॉलेज सिटी वगैरह कोई इस तरह कोई चीज़ बनाओ, पैसे की तुम्हारे पास कमी नहीं है, ठीक है। पूरे आलम इस्लाम से जो ज़हीन बच्चे हैं
وہ کس لیول سے آپ نے پک کرنے ہیں وہ تو ظاہر ہے پروفیشنل بتائیں گے آپ کو. ان بچوں کو لے جاؤ, اپنی اولادیں سمجھ کے پالو ان کو. جیسا رابعہ رشید نے ہم سے پوچھا ہے کہ خواب اور خواب دیکھنے والوں کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین؟ دیکھو بہت سارے ڈریمرز, اٹس گڈ ٹو ڈریم, ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا جانور خواب دیکھتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ میں ان کی زبان نہیں جانتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے ڈریمرز جو ہیں وہ صرف سلیپرز ہوتے ہیں. وہ لگتا ہے خواب دیکھ رہے ہیں لیکن وہ صرف سو رہے ہوتے ہیں یا خراٹے لے رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہمارے جیسے ملکوں میں لیڈری ہے ہی خواب فروشی, اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں, صرف ڈریم سیلنگ ہے. اسی لیے اچھا, پھر ایک اور بات, خواب صرف خواب برائے خواب دیکھنا تو ہوائی قلعہ بنانا ہے نا, تو ہوا میں قلعے بنانا بہت آسان ہے, زمین پہ جھونپڑی بنانا مشکل ہے. یعنی اگر آپ نے باقاعدہ کو عملی کام بھی کرنا ہے. اچھا, اور ہر جو ہے نا ڈریم پروجیکٹ کی میری ڈیفینیشن یہ ہے جو تخمینے سے کئی گنا زیادہ کاسٹ کرے. اس سلسلے میں دنیا میں ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نمبر 1 ہے. اچھا, 100 روپے کا ڈریم پروجیکٹ ہوگا, اس پہ لاکھ روپیہ لگے گا. چونکہ چور چکار احمق بیوقوف نااہل سست الوجود بیٹھے ہوتے ہیں. اور ایک بات آخری, آپ کہ خواب ڈراؤنے بھی ہوتے ہیں, اور ڈراؤنے خواب کی تعبیر نہ ملے تو اپنے رب کا بہت بہت شکر ادا کرو. ایک ڈراؤنا خواب ہے جو میں اللہ معاف کرے میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا تھا نا کہ میں کھل کے بات نہیں کروں. آخری چلو بات یہ ہے کہ مکان جو ہے, مکان اور گھر میں فرق ہوتا ہے. مکان بنتا ہے والز اور بیمز کے ساتھ, گھر بنتا ہے ڈریمز کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس پہ افتخار عارف کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. پاکستان کے بارے میں اتنا خوبصورت, یہ پاکستان آج تک 70+ سال ہو گئے ہیں, مجھے آج تک یہ گھر نہیں لگا. سچی بات ہے, پوچھو لوگوں سے, رمضان بازاروں میں جا کے پوچھو, وہ بتائیں گے کہ یہ مکان تو ہے شاید. اچھا, آپ کے 1-2 کالمز میں آپ نے کالے کال لکھے ہیں اور کچھ تو ان میں سے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جو میں چاہوں گی کہ آپ سے ڈسکس کروں. ایک ہے, روک سکو تو روک لو مہنگائی آئی رے, حالانکہ ابھی تو اس چڑیل نے آنا ہے, یہ ون ڈے نہیں ٹیسٹ میچ ہے, بلکہ سیریز ہی سمجھو جس کے بعد کرکٹ نہیں کبڈی شروع ہوگی. تو یہ تو میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ تو ابھی مہنگائی کا دباچہ ہے. مہنگائی نے تو ابھی آنا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ یہ کوئی ون ڈے نہیں ہے, یہ سیریز ہے, اور پھر اس کے بعد کرکٹ نہیں, پھر کبڈی ہوگی. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ آپ نے مینشن کیا ہے, رمضان بازار اور عثمان بزدار میں کیا فرق ہے؟ اچھا, میں دیکھو میں نے تو سوال پوچھا ہے نا, تو اس پہ ذرا غور کرو تو سمجھ آئیں. دیکھو جی, نہ بیچارہ آپ کا رمضان بازار کچھ ڈیلیور کر رہا ہے, نہ ہمارا پیارا عثمان بزدار کو ڈیلیور کر رہا ہے, تو دونوں میں یہ بڑی گہری مماثلت ہے نا. ٹھیک ہے, اور رونق دونوں نے لگائی ہوئی ہے. اچھا, حکومتیں الٹانا آسان, الٹے لٹ کے عوام کو سیدھا کرنا مشکل. دیکھو جب سے پاکستان بنا اب تک کتنی حکومتیں الٹائی گئی ہیں, ٹھیک ہے, گن کے دیکھیں, لیکن الٹے لٹکے ہوئے عوام کو آج تک کوئی سیدھا کر کے ان کی زندگیاں آسان نہیں کر سکا. سادی بات ہے, اس میں سمجھانے والی تو بات کوئی نہیں. ہر سی نوٹ پہ اپنے ویورز سے چاہیں گے, لکھنا نہ بھولیے MM@geo.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.